Hello friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning। आज मैं आपको क्लास 10 हिंदी जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ाऊंगी जो कमलेश्वर ने लिखा है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत का दौरा करने वाली थी। अखबारों में इस शाही दौरे की हर रोज़ चर्चा होती थी। लंदन के निकलने वाले अखबार रोज़ इस शाही दौरे की तैयारियों के बारे में खूब जमकर खबरें दे रहे थे। रानी का दर्जी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल यात्रा के दौरान रानी किस तरह की वेशभूषा पहनेंगी, इस बात को लेकर परेशान था। वह रानी की वेशभूषा कुछ ऐसी बनाना चाहता था जिसमें रानी की शानो शौकत और शाही ठाट बाट का पता भी चले और वेशभूषा मामई भी हो। शाही दौरे से पहले रानी का सेक्रेटरी और जासूस पूरे महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। नए ज़माने के हिसाब से फोटोग्राफरों की फ़ौज भी तैयार हो रही थी। अखबार में रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री व प्रिंस फिलिप के कारनामों को भी छापा गया और साथ में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अगरछमकों की जीवनियों को उनकी तस्वीरों के साथ छापा गया। यहाँ तक कि शाही महल में रहने वाले कुत्तों की तस्वीरें भी छापी गई। इंग्लैंड में इस शाही दौरे को लेकर खूब शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था मगर उसकी गूंज भारत में भी सुनाई दे रही थी। भारत में भी शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारियां खूब जोर शोर से चल रही थी। सड़कों को साफ किया जा रहा था। इमारतों का रंग रोगन कर उन्हें खूब सजाया संवारा जा रहा था। शाही मेहमानों को खुश करने की सारी तैयारियां तो चरम सीमा पर थीं। बस एक ही कमी रह गई थी जिससे शाही मेहमानों के नाराज़ होने का डर था। वह थी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जो लाट से गायब हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की नाक के गायब होने के पीछे एक लंबी दास्तान है। किसी वक्त जॉर्ज पंचम की नाक के लिए बड़े बड़े तहलके व खूब आंदोलन हुए। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किया गया और कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। खूब गर्मा गर्म बहस सिर्फ इस बात पर हुई कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए या हटा दिया जाए। इस बात के लिए जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। लेकिन इतना करने के बाद भी इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। रानी आए और नाक ना हो, इस बात से सभी लोग परेशान थे। खैर, देश के हितैषी लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक के मसले को हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई और इस मामले को उनके सामने रखा। सभी इस बात से सहमत थे कि अगर मूर्ति की नाक नहीं रही तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। मतलब उनकी शानो शौकत नहीं रह जाएगी, उनकी इज्जत नहीं रह जाएगी। इसीलिए उच्च स्तरीय विचार विमर्श व मशवरे के बाद यह तय किया गया कि लाट पर नाक लगाना हाल में ज़रूरी है। इसीलिए किसी मूर्तिकार से तुरंत नाक लगाई जाए। मूर्तिकार को तुरंत बुलाया गया। मूर्तिकार यूं तो उम्दा कलाकार था, परंतु स्वभाव से लालची था। उसने मूर्ति को देखकर कहा कि मूर्ति पर नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह नाक कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। लेकिन वहाँ उपस्थित हुक्मरानों में से किसी को भी यह बात पता नहीं थी। इसीलिए पत्थर से संबंधित जानकारी के लिए पुरातत्व विभाग की
फाइलों की छानबीन की गई, लेकिन उनसे भी कुछ पता न चल सका। बाद में मूर्तिकार ने यह कहकर मसला खुद ही हल कर दिया कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ में जाऊंगा और ऐसे ही पत्थर ढूंढ कर लाऊंगा। मूर्तिकार की इस बात को सुनकर हुक्मरानों की जान पर जान आई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों में और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उसे उस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। अब उसने लाट पर लगे पत्थर को विदेशी बताकर उससे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। कमेटी के सभी लोग इस बात से बहुत परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने एक और कमेटी को सुझाव दिया। मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने स्वतंत्रता सेनानी नेताओं की मूर्तियां भी लगी हैं और आप लोग ठीक समझे तो जिस भी स्वतंत्रता सेनानी की नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतारकर लगा दी जाए। थोड़ी हिचक के बाद सभी ने इस बात पर सहमति जताई और मूर्तिकार निकल पड़ा पूरे देश के दौरे पर। उसने पूरे देश में घूम कर अपने देश की सभी महान नेताओं जैसे दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काऊ जी, गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई, गुरु रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि की नाकों का नाप लिया, लेकिन किसी भी नेता की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से नहीं मिल रही थी। उसके बाद उसने सन 1942 में बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाकों का नाप लिया, लेकिन उन सभी बच्चों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से काफ़ी बड़ी थी। अंत में वह निराश होकर दिल्ली लौट आया। राजधानी में शाही दौरे की खूब तैयारियां चल रही थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को नहलाकर उसका रंग रोगन कर उसे चमका दिया गया। सब कुछ तो हो चुका था, बस कमी नाक की थी। सभी लोग इस बात से परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने एक अजीब सा सुझाव दिया। उसने कहा कि चूंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। नाक लगानी बेहद ज़रूरी थी, इसलिए इसकी इजाज़त दे दी गई। अखबारों में बस इतना छपा कि मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक लग रही है। नाक लगाने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, फिर उसमें ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए। कुछ समय बाद जॉर्ज पंचम की लाट पर एक जिंदा नाक लगा दी गई। उस दिन सब अखबारों में बस इतनी ही खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी एक ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा अखबारों में उस दिन और कुछ नहीं छपा, सब अखबार खाली थे। अब इसका मैं आपको सारांश पूरा समरी बताऊंगी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पे आने वाली थी, इसलिए पूरी दिल्ली को चमकाया गया था, लेकिन जॉर्ज पंचम की लाट की नाक नहीं थी, अतः उसे बनवाने के लिए हुक्मरानों ने प्रयास किया। इसके लिए लाट का पत्थर खोजा गया। शहीदों की लाटों की नाक काटकर लगाने की कोशिश की, लेकिन वे बड़ी निकली और अंत में एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी गई। इस बीच मीटिंगों और फाइलों का दौरा चल रहा। इस सब के विरोध स्वरूप सभी अखबार खाली रहे। ये था इसकी समरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो जॉर्ज पंचम की नाक पर पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।